हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 पावर ऑफ इंडेक्सेस, घातांकों के नियम या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम के सभी फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में लिखाए, आपको प्रूफ करवाए थे और उसका राजन हमने सवाल भी लगाए थे। आज हम की इस वीडियो में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर एग्जाम्पल नंबर 21 को सरल करें। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या है, सरल कीजिए, इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करिए, इसको हल कीजिए। तो कैसे करेंगे आप देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि अब देखिए यहां पर 2 की पावर 2 की घात कितनी है, 2/3 है, और 2 की घात 1/3 है, और बीच में क्या है, गुणा हो रही है। ठीक है, दोनों का क्या है, आधार समान है। यहाँ पर भी आधार कितना है, 2 है, ये भी 2 की पावर 2/3 है, और यहाँ पे भी 2 की पावर 1/3 है। तो जब आधार समान है और घातें अलग अलग है और गुणा हो रही है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो क्या होगी, घात जो पावर्स होती हैं वो घातें जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है। जैसे a की पावर n गुणा a की पावर n बराबर होगा a की पावर n प्लस n। फर्स्ट रूल लगेगा ये, पहला रूल था। तो ये दोनों यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर दोनों जुड़ जाएंगे। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये 2 की पावर, इसका हर 3 है, इसका भी हर 3 है, तो लघुत्तम कितना एलसीएम 3 आ जाएगा। तो ये 2 + 1, तो ये आएगा 2 की पावर 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 हो गया बच्चों। तो ये आ गया 2। तो इसका आंसर क्या आया, 2। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/3 की पावर 5, इस पूरे की होल पावर 4। ठीक है, तो ये सेकंड जो रूल है, रूल नंबर सेकंड नियम जो हमने आपको बताया था, जैसे a की पावर n और इस पूरे की होल पावर n है, तो इसके रूप में है, तो दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है, n की गुणा n के साथ हो जाएगी। तो ये आएगा a की पावर n गुणा n। तो ये वाला नियम इसमें लग जाएगा। तो क्या होगा, 1/3 की पावर, ये 5 की गुणा 4 के साथ हो जाएगी, 5 गुणा 4। तो ये आएगा 1/3, 5 और 20, 1/3 की घात 20, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 की घात 1/5 है, यहाँ पे 7 की घात 1/3 से इसको भाग किया गया है। आप देखिए दोनों का आधार समान है, लेकिन हर की घात क्या है, अंश की घात से बड़ी है, यानी कि जो n बड़ा है m से, इसका मतलब क्या होगा, इसको m में से m को घटा देंगे। अगर m में से n को घटाएंगे तो m - n करेंगे, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगी, क्या होगी, ऋणात्मक आएगी, ऋणात्मक आएगी, क्योंकि 1/3 बड़ा है 1/5 से। तो आप घटा दीजिए, यानी कि हर की घात अंश की घात से बड़ी है, तो हर वाली घात 1/3 में से 1/5 को घटा देंगे 1/, करके। तो 7 की घात 1/3 माइनस 1/5, तो ये गया 7, इसका लघुत्तम 15, 5 - 3, तो
तो ये आएगा 1/7 5 + 3 = 2, 2/15 घात पॉजिटिव होगी। अगर ऊपर वाली घात में से अंश 1/5 में से 1/3 को घटाते तो घात क्या आती है, ऋणात्मक आती है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर इसको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, उसका व्युत्क्रम करना पड़ता है, इसको घटे में लिखते। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1/7 2/15। अब देखिए अलग फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13 की घात 1/5 इंटू का मतलब यह गुणा है और 17 की घात 1/5, ठीक है। तो ये रूल्स नंबर आपका 3 लग जाएगा, जिसमें हमने बताया था कि आप देखिए इन दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, समान है। इसकी घात भी 1/5 है, इसकी घात भी 1/5 है। तो अब इन दोनों आधारों की आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये नियम रूल हमने बताया था आपको, रूल नंबर 2, a की पावर m और b की पावर m, इसका आधार a है और पावर घात कितनी m है, इसका आधार b है, घात कितनी है m है। दोनों की गुणा हो रही है तो दोनों आधारों की आपस में गुणा हो जाएगी और कुल की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो इसलिए 13 की गुणा 17 के साथ करेंगे, 13 गुणा 17 की पावर 1/5। तो 17 किया 51 का 1 हासिल को 5, 17 कम 17 और 5 22, ये 221 की पावर 1/5 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 पर एग्जाम्पल 21 था, इसको हमने हल कर दिया। आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 1.6, ठीक है। ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 31 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। ज्ञात कीजिए, फाइंड इट करना है, इसको ज्ञात करना है 64 की पावर 1/2। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कई 3 पार्ट्स दिए हैं। 64 की पावर 1/2, फिर दूसरा पार्ट है 32 की पावर 1/5 और तीसरा पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप 4th क्लास 3rd क्लास से ही करते आ रहे हैं कि किसी संख्या के आप टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ते हैं जो जिस संख्या से वो कटती है, ठीक है। जैसे 64 है, 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 64 की पावर 1/2 है तो 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको तो आप बचपन में से ही करते आ रहे हैं और बहुत ही ईजी है। 6th 7th 8th और 2nd क्लास 3rd 4th से करते आ रहे हैं। तो देखिए इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 एक सम संख्या है। वे सम उन्हें कहते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उनको सम संख्या कहते हैं। तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 तिया 6, फिर 2 भी क्या है, इस इवन नंबर है, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 6 की 12, फिर 6 भी इवन है, ये भी 2 से कटेगा। 8 आएगा और 8 भी इवन है, तो ये क्या आएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 64 के। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणा 2, कितनी बार, कितने टुकड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 2 कितनी बार आया है, 6 टाइम आया है। तो 6 बार आया है तो 6 बार इसको लिख देंगे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितनी बार गुणा हुई है, 6 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर
6, क्योंकि गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक ये जुड़ गई, एक ये जुड़ गई 2, एक ये जुड़ गई 3, एक ये जुड़ गई 4, एक ये जुड़ गई 5, एक गुणा ये 6। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो कितनी हो गई 6, 2 की पावर 6 हुआ। तो अब घात की आपस में गुणा हो जाएगी, 6 गुणा 1/2, 2 तिया 6, तो यह आएगा 2 की घात 3। और 2 की अब कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, जितनी घात होती है उतनी बार ही गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों, 8 आया। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया इसका। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, सेकंड पार्ट ये क्या दिया हुआ, 32 की पावर 1/5। 32 की पावर कितना, 1/5 दिया है। तो फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 32 के। तो वही तरीका, 32 इसके इकाई का अंक क्या है, 2 है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छकी 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो कितनी बार कटा, 2 से 5 बार। कितनी बार कटा ये, 2 से 5 बार। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस पूरे की पावर 1/5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5, इस पूरे की होल पावर कितनी, 1/5। तो 2 की पावर 5 गुना 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 2 की पावर 1 आया। तो यानी कि इसका आंसर 2 हो गया। तो बच्चे बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है ये। और फिर ये थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्या है, इसमें 125 की पावर कितना है, 1/3 है। कितना है, 125 की पावर 1/3। तो 125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम है। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 भी क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग क्या है, 3 का गुणज नहीं है। 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8, एक सम संख्या है। तो इसका एक क्या होनी चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए था, तभी वो 3 से विभाजित होती। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो ये 5 से कितनी बार कटा, 3 बार कटा। तो ये आया, इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 1/3। तो ये इसको क्या लिखेंगे, 1 पावर ये, 1 पावर ये, 1 पावर ये, कितनी होगी, 5 की पावर 3, इस पूरे की होल पावर 3। तो 5 की पावर 3 घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 5। इसका आंसर कितना आया, 5। ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।